हे एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त अमाय। आज इसके साथ आप सुन रहे हैं कहानी सफ़र दो दिलों का, जिसमें अभी तक जो कुछ भी हुआ वो आपने पिछले पार्ट में तो सुन ही लिया होगा। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए करते हैं कहानी की शुरुआत। और कहानी को हमने छोड़ा था कि पिया मन्नत को जब कॉल कर दी है तो उसका कॉल रिसीव कर लेती है साक्षी, और वो पिया को काफ़ी ज़्यादा कड़वी बातें सुनाने के बाद कॉल कट करके पिया का नंबर जो है वो ब्लॉक कर देती है, ताकि पिया उसे यानी कि मन्नत को बार बार कॉल ना कर पाए। पिया कोशिश करती है पर नंबर ब्लॉक होने की वजह से कॉल लगता नहीं, और पिया सारी रात बैठकर बस मन्नत के बारे में सोचती रहती है। अगला दिन भी हो जाता है। पिया पूरे दिन बैठकर मन्नत के घर आने का इंतज़ार करती है कि शायद वो घर आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। मन्नत घर वापस नहीं आती और ये सिलसिला तकरीबन 6 दिन तक चलता है। और 6 दिन तक मन्नत को बिना देखे पिया की बेचैनी हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इतनी परेशान होती है कि उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा होता। वो बार बार मन्नत को कॉल ट्राई करती है, बट नंबर ब्लॉक होने की वजह से उसका कॉल लगता ही नहीं। इस वजह से पिया तो बेचैन होती है, लेकिन उधर मन्नत वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाती है। वो अपने फ़ोन को उठाकर देखती है और कहती है, आज 6 दिन हो गए, पिया का एक बार भी मुझे कॉल नहीं आया। शायद उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझसे। ठीक ही कहा था उसने कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं ही बेवकूफ़ की तरह। लेकिन मैं क्या करूं? ये क्या हो गया है मुझे? प्यार में इंसान इतना पागल क्यों हो जाता है? उसने मुझसे कहा है ना कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, फिर मैं क्यों एक उम्मीद लेके दिल में बैठी हुई हूँ कि शायद वो कभी मुझसे प्यार करेगी। मन्नत, एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को कि वो तुझसे प्यार नहीं करती, मान ले इस बात को। तो मन्नत इस तरह से सोचती है और तभी एकदम से जो उसका फ़ोन है वो बजने लग जाता है। मन्नत स्क्रीन को देखती है तो उस पर कपिल का नंबर शो हो रहा था, तो वो जल्दी से फ़ोन उठाती है, कहती है, हेलो कपिल। तो जैसे वो कपिल बोलती ना तो सामने से आवाज़ आती है, मन्नत। तो मन्नत जब वो आवाज़ सुनती है तो आवाज़ को पहचान लेती है, बिकॉज ये पिया की आवाज़ होती है। तो बोलती है, कौन? तो पिया बोलती है, मैं पिया बोल रही हूँ मन्नत। तो मन्नत बोलती है, पिया? तो जब ऐसा पिया बोलती है ना तभी एकदम से जो साक्षी है वो फ़ोन पीछे से खींच लेती है, कहती क्या कर रही है मन्नत? तो मन्नत बोलती है, वो मैं तो जो साक्षी है ना वो फ़ोन को कान से लगाती कहती है, हेलो। तो उस पिया जैसी साक्षी की आवाज़ सुनती है कहती है, हेलो। तो बोलती, तुमने फिर से फ़ोन किया? मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया तो तुमने कपिल के फ़ोन से फ़ोन किया है? तुम्हें चैन क्यों नहीं है? इतना सब कुछ कर चुकी हो इसके साथ, अब चाहती क्या हो तुम? क्यों उसे तकलीफ देना चाहती हो? तुम्हें मैं मना कर चुकी हूँ ना, तुम्हें सब कुछ सच बता चुकी हूँ, फिर क्यों तुम इसके पीछे पड़ी हुई हो हाथ धोके? तो जब ऐसा बोलती है तो मन्नत तो उसकी बातें सुन रही हो तो बोलते, साक्षी तो किस तरह से बात कर रही है पिया से, फ़ोन मुझे दे। तो साक्षी बोलती, नहीं मुझे बात करने दे इससे। तो ऐसा कहते हुए ना वो फ़ोन को उसे नहीं देती, और पिया बोलती, देखी साक्षी मेरी बात सुनिए, मुझे मन्नत से कोई ज़रूरी बात करनी है। साक्षी बोलती, जितनी ज़रूरी बातें होनी थी ना वो हो चुकी हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ मन्नत से दूर रहना, ठीक है? तो ऐसा बोल के साक्षी है ना वो कॉल कट कर देती है, और उसकी कॉल कट होते ही पिया का मन काफ़ी उदास हो जाता है। और इधर मन्नत कहती है, साक्षी ये क्या हरकत है? तू किस तरह से बात कर रही थी पिया से? तो बोलती, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही थी इससे, ये इसी के लायक है। तो मन्नत बोलती, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तूने इतनी बदतमीज़ी उससे बात की, और तू क्या कह रही थी कि सारी बातें हो चुकी हैं? क्या मतलब? तूने पिया का नंबर ब्लॉक क्यों किया था? तो बोलती, हाँ किया था उसका नंबर ब्लॉक, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बार बार तुझे कॉल करके तुझे डिस्टर्ब करे, तेरे जख्मों पे नमक छिड़के। तो मन्नत बोलती, यार साक्षी तूने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, मैं बेवकूफ़ इतने दिन से ये सोच रही थी कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो मुझे कॉल तक नहीं कर रही है, जबकि ऐसा नहीं था। पता नहीं कितनी बार मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रही होंगी मैं। तूने ऐसा क्यों किया साक्षी? तो बोलते, देख मन्नत तू दोबारा से उसकी बातों में आ रही है, मैं तुझे कह रही हूँ, मैंने तुझे पहले भी समझाया तो मैं तुझे फिर से समझा रही हूँ, पिया से जितना हो सके इतना दूर रहे। पिया तुझे सिवाय तकलीफ़ कुछ नहीं देगी। अभी तू तकलीफ़ चोट खा के आई है ना, तो क्या फिर से वही वही सब सहना चाहती है? तो बोलती, यार ऐसी बात नहीं है। तो साक्षी बोलती, कैसी बात है? देख मन्नत, मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरी बहन जैसी हूँ, तेरी भलाई चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई तकलीफ़ हो। यार तू क्यों नहीं समझती है? तुझे दर्द में देखकर मुझे दर्द होता है, समझने की कोशिश कर यार, प्लीज़ मेरी बात मान ले, प्लीज़ पिया से दूर रहे।
तूने मुझसे जो वादा किया था तो उस वादे को फिर से निभा। बोल, करेगी क्या ऐसा तू? तो मन्नत साक्षी की बातें सुनकर पहले तो कुछ देर खामोश रहती है, फिर कहती है ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी जैसे तू कहेगी। मैं पिया से जितना हो सकेगा उतना दूर रहूँगी, मैं उससे बिल्कुल बात करने की कोशिश नहीं करूँगी। वैसे भी शायद तू ठीक ही कह रही है, जब मुझसे प्यार ही नहीं करती तो उससे इतनी उम्मीदें लगाकर, उसके जो करीब जाकर उससे इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब मुझे ही दर्द देगा। तो साक्षी बोलती मैं यही तो तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मन्नत बोलती डोंट वरी, मैं समझ गई हूँ। इधर घर में पिया जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब उससे रहा नहीं जाता मन्नत को बिना देखे, बिना उससे मिले। तो वो कमरे से बाहर निकलती है और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जाती है घर के बाहर, जहाँ पर ड्राइवर गाड़ियों के पास खड़े थे। तो उनमें से एक ड्राइवर के पास जाती है, उससे बोलती है सुनो, क्या तुम्हें साक्षी के घर का पता मालूम है? तो ड्राइवर बोलता है साक्षी, आप मन्नत मैडम की दोस्त साक्षी मैडम के बारे में पूछ रही हैं क्या? तो बोलती हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ। क्या तुम्हें मालूम है वो कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है? तो बोलता है हाँ मैडम, मुझे मालूम है। तो बोलती ठीक है, मुझे उसके घर पे ले चलो। तो बोलता है अभी? तो बोलती क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलता नहीं, आइए बैठिए। तो जो पिया है ना वो गाड़ी में पीछे बैठ जाती है और ड्राइवर जो है फिर वो साक्षी के घर की तरफ उसे ले जाता है। और थोड़ी देर में वो ड्राइवर पिया को लेकर पहुंच जाता है साक्षी के बंगले पर। और उस बंगले का जो गार्ड होता है ना वो उस ड्राइवर को देखकर वहाँ का गेट खोल देता है, बिकॉज वो उसको अच्छे से जानता था, उसे पता था कि ये मन्नत का ड्राइवर है। ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाकर वो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है, कहते हैं लीजिए मैडम, आ गया साक्षी मैडम का घर। तो पिया जो है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और फिर अंदर की तरफ जाती है और वहाँ वो इधर उधर देखती है कि उसे साक्षी या मन्नत कोई नज़र आ जाए, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसकी नज़र जो है वो एक मेड पे पड़ती है। तो उससे बोलती सुनिए। तो मेड बोलती जी आप कौन? तो बोलती है मुझे साक्षी जी से मिलना है। वो कहाँ है? तो बोलती साक्षी मैडम तो घर पे नहीं है। पिया बोलती है घर पे नहीं है तो कहाँ गई है वो? तो बोलती वो तो बाहर गई है, वो मन्नत मैडम के साथ। तो पिया जब ये बात सुनती कहती है बाहर गई हैं, अच्छा वो कितनी देर में वापस आएंगी? तो बोलती है वो तो मुझे नहीं पता, जल्दी भी आ सकती हैं और लेट भी, कुछ नहीं कह सकते। तो बोलती है अच्छा, क्या मैं यहाँ पे बैठ के उनका इंतज़ार कर लूँ? तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। तो पिया बोलती है नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करिए, मैं उनका वेट कर लेती हूँ। तो पिया ऐसा बोल के ना वहाँ सोफे पे बैठ जाती है और यही कोई 2 घंटे वेट करने के बाद जो हमारी मन्नत है ना वो साक्षी के साथ घर वापस आती है, लेकिन वो भी गाड़ी में ही थी, बाहर नहीं निकली थी। तो अचानक से जो साक्षी का फ़ोन है वो बजता है, साक्षी किसी से बात करती है और कॉल कट होने के बाद कहती है यार मन्नत, यार मुझे ना जाना पड़ेगा। तो मन्नत बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है यार एक अर्जेंट काम आ गया इसलिए जाना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू घर के अंदर जा, मैं यहीं से वापस थोड़ा अपना काम करके आती हूँ। तो मन्नत बोलती है ठीक है। और उसके बाद मन्नत जो है वो गाड़ी से उतर जाती है, वो घर के अंदर जाती है और साक्षी अपनी गाड़ी वहीं से वापस घुमा लेती है। और मन्नत जो है वो जैसे घर के अंदर एंटर करती है ना उसकी नज़र पड़ती है पिया पे, और पिया की नज़र भी जब मन्नत पे पड़ती है तो उसको देखते ही वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बहुत प्यार से मन्नत की ओर देखते हुए कहती मन्नत। तो मन्नत भी खोलती पिया। तो मन्नत जो है ना वो धीरे धीरे पिया के पास आती है, पिया भी मन्नत के पास आती है और पिया फिर मन्नत से कहती है आप कैसी हैं? तो मन्नत बोलती है ठीक हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो पिया बोलती है मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो बोलती है क्यों? तो बोलती है क्यों मतलब क्यों, आप इतने देर से घर वापस नहीं आई और अब मुझसे ऐसा सवाल कर रही हो? तो मन्नत बोलती है देखो मुझे भी घर वापस नहीं आना है, इसलिए तुम फ़िलहाल यहाँ से चली जाओ। तो जब ऐसा पिया को बोलती है ना तो पिया बोलती है मन्नत आप किस तरह से बात कर रही है मुझसे? तो मन्नत बोलती है देखो पिया, यहाँ पे ये सर्वेंट भी घूम रहे हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से प्लीज़ चली जाओ। तो पिया बोलती मैं नहीं जाऊँगी, और जाऊँगी तो आपको अपने साथ लेके जाऊँगी। तो मन्नत बोलती है पिया जिद मत करो, मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ, तुम यहाँ से प्लीज़ चली जाओ। तो पिया जो है वो एकदम से मन्नत का हाथ पकड़ लेती, कहते जब तक मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाती मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। तो बोलती मैंने कहा ना तुमसे पिया मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो पिया उसके हाथ को और कस के पकड़ते उससे बोलती है चलना तो आपको मेरे साथ ही पड़ेगा मन्नत। तो ऐसा बोल के जो पिया है ना उसके हाथ को खींचते हुए जब ले जाने लगती है ना तो मन्नत अपना हाथ पीछे खींचती है, उससे बोलती पिया क्या तमीज़ ये मैं तुमसे कह रही हूँ ना मुझे नहीं जाना, फिर क्यों पीछे पड़ी हुई तुम मेरे?
तो ऐसा जब गुस्से में उसको बोलती है ना, तो पिया को उसकी इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत गुस्सा भी आता है। और वो गुस्से में मन्नत का हाथ पकड़ती है और फिर उसे बाहर खींचते हुए ले जाती है। तो मन्नत बोलती है, पिया मेरा हाथ छोड़ो। पिया उसका हाथ नहीं छोड़ती। मन्नत फिर बोलती है, पिया मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे कह रही हूँ। पर पिया नहीं सुनती और उसको खींचते हुए वो ले जाती है गाड़ी के पास, और वहाँ पर दरवाज़ा खोल के उसको पीछे की सीट पर बिठा देती है। तो मन्नत जो सीट पे जाके गिरती है, एकदम से खड़े होते हुए कहती है, पिया क्या बदतमीजी, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, ये किस तरह से हरकत कर रही हो तुम मेरे साथ। तो पिया, तो मन्नत की बात सुनकर जो पिया है वो भी पीछे उसके साथ ही बैठ जाती है और फिर उससे कहती, चुप, बिल्कुल चुप, अब आपने कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी ये सब की बकवास सुन रही हूँ। मैंने आपसे कहा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मतलब चलना पड़ेगा, और अगर आपने कोई नौटंकी ना तो एक खींच के थप्पड़ मारूंगी मैं आपको। तो ऐसा जब बोलती है ना, तो मन्नत जो है वो गुस्से से पिया की तरफ देखती है और पिया भी गुस्से से मन्नत की तरफ देखती है। और इन दोनों के बीच की जो तकरार है उसको ड्राइवर भी देख रहा था। तो पिया फिर ड्राइवर को देखती है, उससे बोलती है, तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो, गाड़ी स्टार्ट करो। तो मन्नत बोलती है, नहीं गाड़ी तुम स्टार्ट नहीं करोगे। तो पिया बोलती, मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट करो। मन्नत बोलती, तुम गाड़ी स्टार्ट नहीं करोगे। तो बेचारा ड्राइवर जो इन दोनों के बीच में फंस जाता है। तो पिया बोलते, गाड़ी स्टार्ट होगी और आप मेरे साथ चलेंगी। मन्नत बोलती, मैं कहीं नहीं चलूँगी और गाड़ी तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसा कहते हुए जो मन्नत है ना, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर निकलने लगती है ना, अचानक से पिया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर ज़ोर से खींचती है, जिसकी वजह से मन्नत पूरी पिया के ऊपर आके गिरती है। सीट पे पिया नीचे होती है, मन्नत उसके ऊपर, और इन दोनों का एक छोटू सा आई कांटेक्ट हो जाता है। उस आई कांटेक्ट में मन्नत बहुत प्यार से पिया की आंखों में देखती है, पिया भी उसकी तरफ देखती है। तभी एकदम से पिया को एहसास होता है कि वो गाड़ी में है और ड्राइवर भी है, और जल्दी से वो अपनी नज़रों को मन्नत से हटाकर ऐसे उठने की कोशिश करती है। तो मन्नत भी अपनी नज़रों को हटाकर सीधे हो जाती है और फिर गुस्से से पिया की तरफ देखते हुए ना फिर दरवाज़ा खोलने लगती है। तो पिया उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलते, कहाँ जा रही हैं आप। तो बोलती, मैं बाहर जा रही हूँ। तो पिया बोलती है, आप कहीं नहीं जा रही हैं, चुपचाप बैठी रहिए, आई बात समझ में। ऐसा बोल के वो ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। तो मन्नत बोलती, खबरदार तुमने गाड़ी स्टार्ट की तो। पिया बोलती है, मैंने तुमसे कहा ना गाड़ी स्टार्ट करो। मन्नत बोलती, देखो अगर तुमने गाड़ी स्टार्ट की ना तो कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो ड्राइवर डर जाता है, कहता है, मैडम मेरी क्या गलती है इसमें। तभी पिया बोलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, और आप उसे क्या धमकी दे रही हैं। चुपचाप बैठी रहिए, ठीक है ना, और तुम गाड़ी स्टार्ट करो और अपनी नौकरी की चिंता मत करो, तो मैं नौकरी से कोई नहीं निकालेगा। तो बोलता है, लेकिन मैडम अगर मन्नत मैडम ने मुझे निकाल दिया तो, ये बोल रही है। तो बोलती, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारी मन्नत मैडम को तो मैं देख लूँगी, मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी से निकाला तो दूर की बात, ये कुछ नहीं कर सकती, तुम गाड़ी चुपचाप चालू करो। तो ऐसा बोलती है ना, तो वो नौकर जो होता है, आई मीन जो ड्राइवर होता है, वो बेचारा फिर गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। और जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करता है ना, तो मन्नत गुस्से से उसकी तरफ देखती है, बोलती, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो पिया बोलती, क्या करेंगे आप उसके साथ। अपनी धमकियाँ ना अपने पास रखिए और चुपचाप बैठी रही है जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते। तो ऐसा जब बोलती है ना, तो बेचारी मन्नत जो है वो गुस्से में बैठी होती है, पिया को घूर के देखती है, फिर सामने की तरफ देखने लग जाती है उस ड्राइवर की तरफ। बेचारा वो ड्राइवर जो होता है वो शीशे में मन्नत की तरफ देख रहा था, उसे काफ़ी डर लग रहा था। तो पिया इन दोनों को देख रही थी, तो कहती है, तुमसे मैंने कहा ना तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्यों इतना घबरा रहे हो, चुपचाप गाड़ी चलाओ, ठीक है, और ज़्यादा देर मत लगाओ, जल्दी गाड़ी चलाओ, हमें घर पहुंचना है। तो ड्राइवर जो है वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, और मन्नत काफ़ी देर तक गुस्से में गाड़ी में बैठी तो रहती है, पर उसे पिया में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर वो कुछ कर नहीं सकती, तभी ऐसे ही ना रास्ते में वो चिल्लाने लग जाती, कहती, प्यास लगी है मुझे, मुझे पानी दो। तो पिया बोलती, क्या। तो बोलती, प्यास लगी है मुझे, मुझे पानी पीना है। तो पिया बोलती है, ओके पानी पीना है, इतना चिल्ला क्यों रही है, सीधे नहीं बोल सकती। तो बोलती है, हाँ तो बोल रही हूँ सीधे, पानी दो मुझे। तो पिया बोलते, तो वो ड्राइवर से बोलते, ड्राइवर देखना ज़रा आगे पानी होगा। तो ड्राइवर जो वो आगे देखता है, पर उसे पानी नहीं मिलता है। तो कहता है, नहीं मैडम गाड़ी में तो पानी नहीं है। तो बोलते, क्या पानी नहीं है, तो पानी नहीं रखते हो गाड़ी में। तो बोलते, नहीं मैडम था पर शायद ख़त्म हो गया। तो बोलते, अच्छा। तो पिया बोलती है, पानी तो है नहीं, आप एक काम करना, घर चल रहे हैं वहाँ पी लेना। तो मन्नत बोलती है, मुझे ज़ोर की प्यास लगी है, मुझे यहीं पानी पीना है। तो पिया बोलती है, आपसे कहा ना मैंने, ज़िद क्यों कर रही है, थोड़ी देर घर रह गया है, पी लेना वहाँ पे जाके। तो मन्नत बोलती है, मैंने भी कहा ना मुझे पानी पीना है, मुझे ज़ोर की प्यास लगी है, तो मतलब लगी है और मुझे अभी पानी पीना है। तो पिया बोलती है, आप इतनी ज़िद क्यों कर रही हैं छोटी सी चीज़ के पीछे, पानी तो है, घर जाके पी लेना। तो बोलती है, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, मुझे पानी पीना है मतलब पीना है, चुपचाप गाड़ी रोको, मैं बाहर पानी लेने जा रही हूँ। तो ऐसा बोलती है। तो पिया बोलती है, गाड़ी तो नहीं रुकेगी। मन्नत बोलती है, गाड़ी रोको, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लग रही है पिया,
ड्राइवर गाड़ी रोको, मुझे बाहर जाना है। तो ड्राइवर जो पिया की तरफ देखता है तो बोलता है उसकी तरफ क्या देख रहे हो तुम, मेरी तरफ देखो, मैं कह रही हूँ ना तुमसे गाड़ी रोको। तो बेचारा ड्राइवर जो है वो डर के मारे गाड़ी रोक देता है। और गाड़ी रोकते ही जो मन्नत है वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर जाने लगती है ना, पिया फिर से उसे पकड़ती है, उससे बोलती है आप बाहर नहीं जाएंगी। मन्नत बोलती है मुझे पानी लेने जाना है। तो बोलती है आप नहीं जाएंगी, पानी लाना है ना, ड्राइवर ले आएगा। तो बोलते नहीं, मुझे ड्राइवर से पानी नहीं मंगाना है, मैं खुद लेने जाऊँगी। तो बोलती है क्यों इतनी ज़िद कर रही हैं आप। तो बोलती मेरी मर्ज़ी, मैं ज़िद करूँ चाहे ना करूँ, मेरी मर्ज़ी, तुम्हें मतलब। तो बोलती है मन्नत। तो बोलती कुछ मन्नत नहीं, चुप बैठी रहो तुम यहाँ पे। तो पिया बोलती है एक मिनट रुके, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो बोलती कोई ज़रूरत नहीं है एहसान करने की, मेरे हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, सही सलामत है, जा सकती हूँ मैं खुद चल के। तो ऐसा बोल के जब मन्नत है ना वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के गुस्से में बाहर निकल जाती है पानी लेने के लिए। और पिया उसे जाते हुए देखती है और मन में कहती है बहुत नाराज़ हो गई है मुझसे पिया, तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको मनाने में। खैर कोई बात नहीं। तो ऐसा सोचती है ना, तभी वो सोचते सोचते ना वो एकदम सामने की तरफ देखती है तो उसे मन्नत कहीं नज़र नहीं आती। तो पिया परेशान हो जाती है, वो खिड़की से देखती है पर उसे मन्नत कहीं नज़र नहीं आती। तो ड्राइवर से कहती है ड्राइवर मन्नत कहाँ चली गई। तो ड्राइवर भी ऐसे साइड में देखता है और कहता है पता नहीं। तो बोलती क्या मतलब पता नहीं, अभी वो गाड़ी से बाहर गई थी ना पानी लेने के लिए, तुमने देखा नहीं। तो बोलते नहीं मैडम, मैं तो सामने की तरफ देख रहा था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो पिया बोलते तुम भी ना एक नंबर के, मुझे ही देखना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हुए जो प्रिया है ना वो परेशान होते हुए गाड़ी से बाहर निकलती है और चारों तरफ मन्नत को देखती है, पर रोड पे किसी भी दुकान पे उसे मन्नत कहीं नज़र नहीं आती। और प्रिया की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहती है मन्नत कहाँ चली गई, ये अभी तो यही थी यार, कहीं कहाँ ये। तो वो ऐसे ना बार बार सोचती है और इधर उधर देखती है, भागते हुए देखती है, पर मन्नत उसे कहीं नज़र नहीं आती। तभी पिया की नज़र जो है वो रोड पे खड़ी हुई एक लड़की पे पड़ती है जिसने बिल्कुल मन्नत जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उस लड़की की पीठ दिख रही थी, उसका फेस दूसरी तरफ था। लेकिन पिया को हो जाती है गलतफहमी और उसे लगता है कि मन्नत खड़ी हुई है। तो कहती है मन्नत ये वहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं, सड़क पे इतनी सारी गाड़ियाँ आ जा रही हैं और कैसे खड़ी हुई हैं ये भी ना। तो ऐसा कहते हुए जो पिया है ना वो उस लड़की को मन्नत समझकर जैसे ही रोड क्रॉस करने लगती है ना, तभी वो ऐसे पीछे से चिल्लाती कहती है मन्नत मन्नत मेरी बात सुनिए मन्नत। पर वो लड़की मन्नत हो तो उसको जवाब दे वो। और पिया मन्नत के पास जाने की जल्दबाजी में इतनी होती है ना कि वो देखती भी नहीं कि सामने से क्या कौन सी गाड़ी आ रही है। वो बस मन्नत का नाम पुकारते पुकारते जैसे ही रोड क्रॉस करने जाती है ना, अचानक से सामने से एक ट्रक जो है वो बहुत तेज़ी से आता है और उस ट्रक से जैसे पिया टकराने वाली होती है ना, सडनली मन्नत जो है वो दूसरी साइड से आके वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है पिया। और ऐसा पिया बोलते हुए ना वो देती है सामने की ओर पिया को धक्का। पिया जो सड़क पे जाके गिरती है, उसका सर जो है ज़मीन में लग गया था जिसकी वजह से उसे हल्की चोट भी लग जाती है। तो पिया ज़मीन से उठती कहती तो ऐसा करते हुए ना वो पीछे की ओर पलट के देखती है कि किसने उसे धक्का मारा। और वो देखती है कि उस जगह पे जहाँ वो खड़ी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो पिया जो जल्दी से उठती है और फिर जाती है उस भीड़ के पास। उस भीड़ को चीरते हुए जैसे वो अंदर जाती है ना, देखती है वहाँ पर सड़क पर घायल पड़ी हुई है मन्नत। मन्नत के सर से खून निकल रहा है और ये देखकर पिया की बुरी तरह चीख निकल जाती है। कहती है वह जोर से चिल्लाती है और फिर मन्नत को एकदम से पकड़ते हुए कहती है मन्नत मन्नत क्या हो गया आपको, मन्नत मन्नत उठिए ना, मन्नत प्लीज़ उठिए, मन्नत आंखें खोलिए अपनी, प्लीज़ है मन्नत आंखें खोलिए। पर मन्नत आंखें नहीं खोलती, उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। पिया बहुत बुरी तरह से रोती हुई कहती है मन्नत प्लीज़ आंखें खोलिए, प्लीज़ कोई हेल्प करिए, प्लीज़ इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में मेरी हेल्प करिए। तो ऐसा रोते हुए जब बोलती है ना, तो जहाँ भीड़ खड़ी हुई थी वो तमाशा देख रही थी, लेकिन उस भीड़ में से एक आदमी निकल के आता है। वो कहते हैं हाइए मैं आपकी मदद करता हूँ, इनको जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। तो ऐसा कहते हुए जो आदमी है ना वो अपनी गाड़ी में मन्नत को ढालता है और पिया भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। उससे कहती थैंक यू सो मच। ऐसा बोलती है तो कहते थैंक यू बाद में बोला, इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कहते हुए जो बंदा है ना वो मन्नत को जल्दी से अपनी गाड़ी में ले जाता है हॉस्पिटल। वहाँ जाकर मन्नत को एडमिट किया जाता है और पिया की रो रो के बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो बहुत भयंकर तरीके से रोती है और उसको यूँ रोता देखकर जो आदमी है वो उसके पास आता है, उससे बोलते देखिए आप रोइए मत, वो ठीक हो जाएंगी, आप प्लीज़ खुद को संभालिए, प्लीज़ संभालिए। तो पिया जो है वो उस आदमी से कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होते तो पता नहीं मैं अकेले क्या करती। तो बोलती इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, आप हौसला रखिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और आप एक बात बताइए आपको कोई और मदद चाहिए, मतलब पैसों वैसों के मामले में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो पिया बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है,
आपने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में मेरी इतनी हेल्प की, वही बहुत काफ़ी है। आपको इसके बदले में जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आपको पैसा चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, मैं आपको सब दिलवाऊंगी। प्लीज़ बोलिए आपको क्या चाहिए। तो बोलते हैं मैंने ऐसा पैसे के लिए नहीं किया है, ये सब मैंने इंसानियत के नाते किया है। तो पिया उसकी तरफ देखती है और वो आदमी कहता है देखिए मैं वैसे तो यहाँ पर रुक जाता, पर क्या है ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, आप अपना ख्याल रखना। तो ऐसा बोल के वो बंदा है ना वहाँ से चला जाता है और पिया बहुत ज़्यादा रोते हुए बैठ जाती है एक बेंच पे और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे। तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग होने लग जाता है। पिया फ़ोन उठाती है रोते हुए, स्क्रीन पर देखती है तो कोई अननोन नंबर होता है। पिया कॉल रिसीव कर लेती है, कहती है हेलो। तो जब ऐसा बोलती है तो सामने से साक्षी होती है, कहती है हेलो पिया तुम बोल रही हो ना। तो पिया बोलते हाँ। तो बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मन्नत को यहाँ से ले जाने की, तुम्हें मैंने इतना समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, चाहती क्या हो तुम। तो ऐसा जब बोलती है ना तो पिया अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और साक्षी को कुछ पता नहीं था, पर पिया का दिल इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि एकदम से वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर साक्षी जो है परेशान हो जाती, कहते तुम पिया तुम रो क्यों रही हो, हेलो पिया पिया तुम रो क्यों रही हो। पर पिया जो है वो रोने से बंद नहीं होती, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। तो बोलते पिया मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जो सवाल मैंने तुमसे किया उसका जवाब तो देनी, और रोई जा रही हो, हुआ क्या है, रो क्यों रही हो तुम। तो जब ऐसा बोलती है तो पिया रोते हुए उससे बोलते वो साक्षी वो तो बोलती क्या क्या हुआ। तो बोलते वो मन्नत। तो साक्षी मन्नत का नाम सुनते कहती मन्नत क्या हुआ मन्नत को, तुम रो क्यों रही हो बताओ मुझे। तो बोलते मन्नत का एक्सीडेंट हो गया। तो जब ऐसा बोलती है ना तो साक्षी तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हो, कहती क्या एक्सीडेंट, ये तुम क्या कह रही हो। तो बोलते हाँ मन्नत का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसको हॉस्पिटल लेके आई हूँ। तो बोलती गॉड ये सब हुआ कैसे। तो जो पिया है ना वो रोते हुए उसको बता दिया कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ। तो साक्षी जो है वो पिया पे बहुत गुस्सा करती है, उससे बोलते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज मन्नत की हालत में तुम्हारी वजह से हुई, तुम्हारी क्या जरूरत थी तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने की, मेरी गलती है जो मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, अगर मैं होती ना तो मेरे होते तुम उसे कभी नहीं ले जा सकती थी। तो ऐसा बोलती है, फिर इसके बाद बोलती है बताओ मुझे कौन से हॉस्पिटल में हो। तो मैं अभी वहाँ पे आती हूँ। तो पिया जो है वो साक्षी की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी उससे कुछ नहीं कहती और फिर रोते हुए उसे हॉस्पिटल का नाम बताती है, एड्रेस बताती है। और साक्षी फिर कॉल कट करते हुए भाग कर निकलती है अपने घर से बाहर और बैठ जाती है गाड़ी में और निकल पड़ती है हॉस्पिटल के लिए। इधर पिया जो है वो सभी फैमिली मेम्बर्स को भी कॉल करके बता देती है मन्नत के बारे में, जिसे सुनने के बाद हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मन्नत की माँ का तो रो रो के बुरा हाल होता है। तो आज के पार्ट में तो फ़िलहाल इतना ही, और पार्ट छोटा क्यों है उसकी वजह मैंने कई बार बता दी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊँगी, ठीक है। और जाने से पहले हमेशा की तरह सुनाऊँगी मैं हमारी किसी क्यूट सी व्यूअर की एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी शायरी। और आज हमें लिख कर भेजी है पुष्पांजलि जी ने, जिन्होंने लिखा है कि आपकी याद में ये दिल इतना खो जाता है, आपकी याद में ये दिल इतना खो जाता है जैसे मैथ की क्लास में कोई छोटा बच्चा सो जाता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। और यार मैं बता रही हूँ मंडे तक आप लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो अपलोड करने के लिए भी मुझे कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, वाईफाई लेना पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो मुझे मालूम है, ठीक है। तो अभी आपको मंडे तक, ये जो नेक्स्ट मंडे है ना, वहाँ तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर नेट ठीक ठाक चलता है और मेरे को वहाँ पे सेपरेट जगह भी मिल जाती है रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे मेरे को जगह नहीं मिलती है। ये मेरे चाचा वगैरह हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं, थोड़ा सा कमरे में खाली बैठो नहीं, बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है यार उनके सामने क्या। और गाँव का हाल आपको पता है कि गाँव में अगर ऐसे कमरे में लड़की अकेले बात करे ना तो लोग गलत मतलब निकाल लेते, सोचते हैं किसी लड़के से बात कर रही है। तो मैं अपनी इज़्ज़त का कचरा नहीं करवाना चाहती। तो मेरी क्यूट सी फैमिली मेरी प्रॉब्लम को समझेगी, ठीक है, गुस्सा नहीं करेगी। मैं बहुत जल्द आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छे अच्छे एपिसोड्स लेके आऊँगी, है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।